हमारी मुस्कान के पीछे कभी-कभी एक छिपा हुआ दर्द होता है ना? आज हम दांतों में होने वाली उसी तेज झंझनाहट की पहेली को सुलझाएंगे और ये भी जानेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आइसक्रीम का बस एक चम्मच लिया हो या गर्म चाय की एक चुस्की और एकदम से दांतों में जैसे बिजली सी दौड़ गई हो? अगर हाँ तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। पर क्या कभी सोचा है कि उस एक पल की चुभन के पीछे हमारे दांत के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि ये तेज दर्द आखिर है क्या, ये हमारे दांतों के अंदर होता क्यों है, कौन सी चीजें हैं जो इसे बढ़ा देती हैं, इससे राहत पाने के तरीके क्या हैं, और हाँ सबसे जरूरी, कब डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले इस एहसास को ही समझते हैं। दांतों में होने वाली ये जो झंझनाहट है ना, ये सिर्फ एक आउच मोमेंट नहीं है। असल में ये एक तरह का सिग्नल है, एक चेतावनी जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक बाकायदा मेडिकल कंडीशन है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये एक छोटा लेकिन बहुत तेज दर्द है जो तब होता है जब दांत की बाहरी परत के ठीक नीचे मौजूद एक सेंसिटिव हिस्सा, जिसे डेंटिन कहते हैं, वो खुल जाता है और फिर किसी ठंडी, गर्म या मीठी चीज के संपर्क में आता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया भर में 3% से लेकर 98% लोग इससे प्रभावित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समस्या हमारी उम्र, हमारे खाने पीने की आदतों और यहाँ तक कि हम कहाँ रहते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करती है। ये दिखाता है कि ये परेशानी कितनी आम है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दांतों के अंदर ऐसा हो क्या रहा है जो इस झंझनाहट को जन्म देता है। चलिए इस दर्द के पीछे के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसका राज छिपा है हाइड्रोडायनामिक थ्योरी में। इसे ऐसे समझिए, हमारे दांतों के डेंटिन में ना हजारों बहुत ही बारीक नलिकाएं होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रॉ की तरह। ये नलिकाएं सीधे दांत की नस से जुड़ी होती हैं। तो जब डेंटिन खुल जाता है तो इन नलिकाओं में मौजूद तरल पदार्थ में जरा सी भी हलचल होती है और बस ये हलचल सीधे नस को दर्द का सिग्नल भेज देती है। ये तस्वीर देखिए, ये दिखाती है कि खुला हुआ डेंटिन असल में कैसा दिखता है। ये आमतौर पर तब होता है जब मसूड़े अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसक जाते हैं या फिर दांत की सबसे ऊपरी सुरक्षा परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो घिस जाती है। और यही वो स्थिति है जो सेंसिटिविटी की असली जड़ है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इनेमल घिसता क्यों है और मसूड़े क्यों खिसकते हैं। चलिए इसके सबसे आम कारणों पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल में देखिए, जो मुख्य अपराधी हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। बहुत जोर से या गलत तरीके से ब्रश करना इनेमल और मसूड़ों दोनों को धीरे धीरे घिस देता है। मसूड़ों की कोई बीमारी हो तो उससे सूजन होती है और टिश्यू डैमेज होता है। एसिड वाली चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या खट्टे फल इनेमल को कमजोर करते हैं। और हाँ, रात में दांत पीसने की आदत, जिसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं, वो भी धीरे धीरे दांतों की सुरक्षा परत को खत्म कर देती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन जैसी बड़ी संस्था का भी यही कहना है कि दांतों की सही देखभाल ही सेंसिटिविटी के दर्द को रोकने की चाबी है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। और अच्छी खबर यह है कि इससे राहत पाना बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ कुछ एक्शन प्लान दिए गए हैं जिनसे इस सेंसिटिविटी को मैनेज किया जा सकता है। इसे मैनेज करने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है घर पर देखभाल, जिसमें रोजमर्रा की आदतें और बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स और आसान उपाय शामिल हैं। और दूसरा है प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, जो तब जरूरी होता है जब समस्या गंभीर हो और घर पर किए गए उपायों से कोई फायदा ना हो रहा हो। घर पर राहत के लिए आप सेंसिटिविटी कम करने वाली खास टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से धीरे धीरे गोल गोल घुमाकर ब्रश करें। हल्के गर्म नमक के पानी से कुल्ला करना भी फायदेमंद हो सकता है। एसिडिक ड्रिंक्स पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। और अगर तुरंत राहत चाहिए तो लौंग का तेल एक बहुत पुराना और असरदार नुस्खा है। अगर इन सब से भी फायदा ना हो तो डेंटिस्ट के पास कई और विकल्प होते हैं। वो इनेमल को मजबूत करने के लिए फ्लोराइड वार्निश लगा सकते हैं। खुली हुई जड़ों को ढकने के लिए डेंटल बॉन्डिंग कर सकते हैं। नीचे खिसके हुए मसूड़ों को उनकी जगह पर वापस लाने के लिए गम ग्राफ्ट सर्जरी कर सकते हैं। और अगर दर्द बहुत ही ज्यादा है और नस तक पहुंच गया है तो रूट कैनाल ही आखिरी उपाय होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर,
ये कैसे पता करें कि ये सिर्फ सेंसिटिविटी है या किसी बड़ी समस्या का संकेत? ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को कब कॉल करना है। देखिए, इन दोनों में फर्क साफ है। जो सामान्य सेंसिटिविटी होती है उसमें दर्द हल्का होता है, कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है और आमतौर पर ठंडा गर्म खाने पीने से होता है। ये सही देखभाल करने से बेहतर भी हो जाता है। वहीं डेंटल इमरजेंसी में दर्द तेज, लगातार और बढ़ता हुआ होता है। ये अक्सर किसी एक ही दांत में होता है और इतना तेज हो सकता है कि नींद से भी जगा दे। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। बहुत तेज या धड़कने वाला दर्द, चेहरे पर सूजन या बुखार आना, मुंह से बदबू या खराब टेस्ट आना, दांत में कोई दरार या टूट-फूट दिखना, या फिर ऐसा दर्द जो आपके रोजमर्रा के कामों में या नींद में रुकावट डाल रहा हो, ये सब खतरे के संकेत हैं और आपको तुरंत डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी मुस्कान हमारी रोज की आदतों का ही नतीजा है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही इसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो जरा सोचिए, आज अपनी इस मुस्कान को बचाने के लिए आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करेंगे?